हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए, बैंक पीओ एग्जाम 2006 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक बोट है, ठीक है, 8 आवर्स ट्रेवल कर रहा है सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम डायरेक्शन में। वहीं अगर सेम डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो टाइम 6 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम एज्यूम कर लेते हैं। ले स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी? स्पीड डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ऐड हो जाएगी। तो x +4 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अगर अपस्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो स्पीड इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन, तो इसमें देखिए बोट की स्पीड से आपको स्ट्रीम की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और x -4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन का टाइम ऑफ ट्रेवलिंग दिया हुआ है। तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस और डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। तो स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में x +4 है और कितने टाइम के लिए ट्रेवल कर रहा है? 6 आवर्स के लिए, ठीक है। डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं और क्योंकि डिस्टेंस सेम होगा तो अप स्ट्रीम की स्पीड ले लेते हैं और अप स्ट्रीम का टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। और अप स्ट्रीम का आपका है x-4 इंटू टाइम ऑफ ट्रेवल है 8 आवर्स, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू फिर मिल जाएगी और यहाँ से आप सॉल्व करें। चलिए 2 × 3 4, 3x +12 = 4x-16, ठीक है। तो x = 28 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर रिक्वायर्ड स्पीड कितनी हो जाएगी बोट की? रिक्वायर्ड स्पीड इक्वल टू 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए आईआईएफटी के एग्जाम 2008 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक बोट है, वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है, वहीं 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में टाइम ले रहा है 10 आवर। सिमिलरली क्या बोला जा रहा है कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में 13 आवर्स ले रहा है। तो हमें स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड हम एज्यूम कर लेते हैं। ले अप स्ट्रीम स्पीड अप एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड भी। अप स्ट्रीम हम y लेते हैं और डाउन स्ट्रीम x ले लेते हैं, y एंड x किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखिए अप स्ट्रीम डायरेक्शन में केस 1 का ले लेते हैं। तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। 30 डिवाइडेड बाय y प्लस डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है 44, तो 44 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू कितना हो जाएगा? टोटल टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स, ठीक है। और दूसरा केस में देखिए 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 40 डिवाइडेड बाय y प्लस डाउन स्ट्रीम है 55 डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम की स्पीड x है और ये टोटल टाइम हो जाएगी 13, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करके y को एलिमिनेट कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग
equation 1 by 4 and equation 2 by 3 and equation 2 by 3 and subtracting, तो हमें देखिए क्या मिल जाएगी 11/x इक्वल टू 1 और यहाँ से x इक्वल टू 11 मिल गई। ठीक है, और सब्सटीट्यूट कर देंगे आइदर इक्वेशन 1 और 2 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y हमें मिल जाएगी 5 के बराबर। अब देखिए हमें अप स्ट्रीम स्पीड पता चल गया 5 है, डाउन स्ट्रीम 11 है, तो हमें फाइंड क्या करनी थी, स्पीड इन स्टिल वाटर। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये हो जाएगा हाफ ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड, तो 11 प्लस 5 ये किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, एक मैन है वो स्विमिंग कर रहा है, उसकी स्पीड दी हुई 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, विड्थ ऑफ रिवर दी हुई है 1 किलोमीटर। तो रिवर को क्रॉस करने में अगर वो स्ट्रेट स्विमिंग करे, ठीक है, मीन्स स्ट्रेट मीन्स आपका परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इफ द स्पीड ऑफ करंट दी हुई 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये आपका सपोज स्ट्रीम इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, और मैन को ट्रेवल करना है, आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करना है, मीन्स इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, ये दी हुई है आपको स्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा हो गया v, और ये u हो गया, u आपका स्पीड ऑफ स्विमिंग, और ये है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस जो दी हुई है ये 1 किलोमीटर है विड्थ। तो देखिए हमें टाइम फाइंड करनी है, तो रिक्वायर्ड टाइम आपका हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ स्विमिंग इन, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर रहे हैं, मीन्स स्ट्रेट कर रहा है, तो ये हमारा स्पीड ऑफ स्विमिंग जो है स्टिल वाटर का लेंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम का कंपोनेंट ऐड नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो ये आपको 1 डिवाइडेड बाय 4 ही होगा, और ये आपका 1 किलोमीटर है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आवर में आ जाएगा 1/4, और इसे अगर 60 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिनट हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला जा रहा है, एक मैन है उसे 2.2 टाइम्स, ठीक है, 2.2 टाइम्स लॉन्ग डिस्टेंस अप स्ट्रीम, मीन्स अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जो टाइम लग रहा है वो 2.2 टाइम्स ज्यादा लग रहा है डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में, और सेम डिस्टेंस है, ठीक है, सेम डिस्टेंस है बट टाइम 2.2 ज्यादा लग रहा है। अब क्या दिया हुआ कि 55 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम वो ट्रेवल करता है 2 आवर 30 मिनट्स में, तो हमें फाइंड करनी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम क्या हो गया, 55 किलोमीटर है डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय टाइम 2 आवर 30 मिनट्स, और 2.5 आवर लिख सकते हैं, और ये आपको मिल जाएगा 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड डाउन स्ट्रीम पता चल गया। अब स्पीड
अप स्ट्रीम फाइंड करना है, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। देखिए क्या बोल रहे हैं, टाइम उसे 2.2 टाइम्स लग रहा है, मीन्स स्पीड तो कम होगी, और कितने से कम होगी, 2.2 टाइम्स कम होगी एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम, क्योंकि टाइम और स्पीड जो है एक दूसरे से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए अगर डिस्टेंस सेम हो तब, तो यहाँ 22 डिवाइडेड बाय 22 हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया, डिवाइडेड बाय 2.2, ये के एम पी एच किलोमीटर पर आवर, और 10 किलोमीटर पर आवर आपका अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा। अब हमें फाइंड करनी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये हो जाएगी हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड, और 22 प्लस 10, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में, और ये आंसर आ जाएगा 32/2 मीन्स 16 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है दिया हुआ है 5 टाइम्स दैट ऑफ करेंट, और क्या दिया हुआ है, इट टेक्स 1.1 आवर टू रो टू पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए डाउन स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट का 5 टाइम्स जो है स्पीड ऑफ बोट है, और टाइम दिया हुआ है हमें बी टू ए। ठीक है, ए अगर आपका डाउन स्ट्रीम है, बी अप स्ट्रीम है, तो ये टोटल टाइम 1.1 आवर दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी हमें दी हुई है 13.2, 13.2 किलोमीटर है, तो फिगर में हम शो कर लेते हैं, तो 13.2 आपका इधर हो जाएगा ए से बी। ठीक है, ए से बी आपका 13.2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस आपका फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 312 मिनट्स में अप स्ट्रीम डायरेक्शन में। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ करेंट बी एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू 5x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पीड डाउन स्ट्रीम आपकी ऐड हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू एक्स प्लस 5x। ठीक है, और ये हो गया आपका 6x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए अप स्ट्रीम स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड अप स्ट्रीम इक्वल टू 5x माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ स्पीड ऑफ स्ट्रीम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आपको 4x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, देखिए 1.1 आवर में बी टू ए डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस तो दिया हुआ है 13.2। ठीक है, ये डिस्टेंस है आपको, देयरफॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है आपकी 6x इंटू टाइम 1.1 आवर इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 13.2, और यहाँ से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू 13.2 डिवाइडेड बाय 6.6, 6.6 इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये 4x किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड इन अप स्ट्रीम डायरेक्शन, स्पीड अप स्ट्रीम इक्वल टू 4x मीन्स 4 इंटू 2 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है कि 312 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, देखो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, तो 8 किलोमीटर पर आवर हो गया,
किलोमीटर पर आवर, और मिनट में दिया हुआ है आपका 312 मिनट्स। इसे आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे आवर, तो टोटल अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 41.6 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो इस लेक्चर में हमने बोट्स एंड स्ट्रीम्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।